कुछ मंडियों में दलाल बोल रहे थे कि भाई विदेशों में डंका बज रहा है, डंका नहीं तुम्हारा नगाड़ा बज रहा है विदेशों में, नगाड़ा, वो नगाड़ा भी ऐसा बज रहा है, ली सुन लूंग, पता है कौन है? ली सुन लूंग। और अमेरिका ने तो भाई तुम्हारी डफली ही बजा रखी है। तुम डंका बजा रहे हो, अमेरिका तुम्हारे को डुगडुगी बना के बजा रहा है, और ऐसी बजा रहा है कि याद रखोगे। अब तो बिल्कुल ही खुल के आगे भाई सिखों के साथ में, बिल्कुल खुल के। अभी तो बोल रहे थे भाई चलो जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके जरिए बता रहे थे कि भाई ये हो रहा है। अब बिल्कुल खुल के बोल दिया जो सिखों के साथ हो रहा है अमेरिका की संसद में, कल ही बोल दिया, कल ही। पहले तो ये बताओ, ली सुन लूंग का तुमने क्या उठा लिया? ली सुन लोगे, उधर मत जाओ, इसके पास आओ। सिंगापुर तो सुना होगा ना, सिंगापुर का प्रधानमंत्री है ली सुन लूंगे, वो भी अच्छा डंका बजा रहा है भाई, अच्छा डंका वो भी तुम्हारा बजा रहा है। सुन सकते हो, आराम से सुनाएंगे आपको कैसा डंका बजा रहा है। एक बहुत साथियों के भाई मैसेज आए हुए थे, पूछ रहे थे कि भाई जो सिद्धू मूसेवाला के घर से जो खबर है कि भाई उनकी माता जी अगले महीने बच्चे को जन्म देगी, वो एक टेक्निक आती है उसके जरिए। हाँ भाई, वो जितनी न्यूज में देखा वो जहाँ तक है सच है। वो अगले महीने सिद्धू मूसेवाला वापस कम बैक, और 10 साल में ही हो जाता है। 10 साल में फिर खालसा जवान हो जाएगा, और फिर वो अगर दूसरा सिद्धू मूसेवाला की कलम बन गया, वो कलम तो बनेगा, ये तो कन्फर्म है। कमल कलम बन गया ना, तो कलम फिर कमाल करेगी, वो होगी कलम असली। ये बताओ, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जो सवाल किए हैं उनके जवाब है तुम्हारे पास है। अमेरिका वाला तो बाद में दिखाएंगे, पहले सिंगापुर वाले का ही जवाब दे दो तुम। ये है ली सुन लूं। Have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. ये क्या बचा गया भाई? ये तो भाई डंके को फोड़ रहा है तुम्हारे को। ये नु का है कि यो कौन से नेहरू का भारत है जिसके अंदर भाई जो क्या बोलते रेपिस्ट हैं वो एमएलए मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे रेपिस्ट। ये कौन सा भारत है? ये सिंगापुर का प्रधानमंत्री पूछ रहा है। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. ले भाई, ये बोल रहा है सिंगापुर के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो नेहरू का भारत है वो अब क्रिमिनल भारत बन चुका है। अपराधी सांसद बन रहे हैं जिन पर रेप के केस दर्ज हैं। यह है इसकी हिंदी भक्तों, इसका जवाब दे देना। वैसे तुम डंका तो खूब बज रहा भाई, ऐसा डंका तुम ही बजवाते रहो भाई अपना। ऐसा डंका हमारे को ना चाहिए, ऐसा डंका हमारे को ना चाहिए। और भाई अमेरिका की संसद के अंदर तो सांसद और 4 कदम आगे निकल गए, और 4 कदम आगे निकल गए सांसद है। उन्होंने जो बोला ना, जो तुम सिखों के साथ कर रहे हो ना ना, प्रोटेस्ट की जिक्र नहीं किया, अभी प्रोटेस्ट का जिक्र नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो प्रोटेस्ट का जिक्र, प्रोटेस्ट का तो है ही है, वो तो चल रहा है, सभी देशों के अंदर बात चल रही है। अमेरिका ने बिल्कुल खुलकर बोला जो सिखों के साथ कर रहे हो, जो तुम जेलों के अंदर डाल रहे हो, नाजायज पर्चे दर्ज हो रहे हैं। लग रहा है भगवंत मान साहब साथ में डंका बज रहा है, बड़े वाला डंका बजवा रहा है, ये डंकी बजवा रहा है अपनी, इसकी डंकी बजी हुई है। सुन लो खुद भाई क्या बोल रहा है अमेरिका। Right now, in India, we see a lot of problems in the area of Punjab. People are being taken to jail with no cause. Some people are being killed, mishandled, mistreated, and something has to be done about it. The Indian government has sent many troops up there, thousands of troops up and around the Punjab to control the population. They can't express themselves. They can't communicate with other people. They're cutting off their ability to use the internet. These are things that are wrong. And we have to make sure that we bring to the attention of the world and the Congress of the United States what's going on. ये भाई यूनाइटेड स्टेट का कांग्रेस का एमपी है, ये बोल रहा है जो सिखों के साथ जो सिखों की किरदार खुशी की जा रही है पंजाब के अंदर, जो सिखों के साथ तदसत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो अत्याचार किया जा रहा है, वो तो तुम्हारे समझ में, तशद्दुद बोल लेंगे वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अत्याचार किया जा रहा है, ये क्यों कर रही है सरकार, क्यों कर रही है ऐसा सिखों के साथ, पंजाब के सिखों के साथ? यूनाइटेड स्टेट की जो एमपी है वो साथ में खड़े हैं, साथ में खड़े हैं। देखना फिर कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम्हारे डंके फूटते हैं, वो तुम्हारे डंके ऐसे फूट जाते हैं फिर किसी की समझ में नहीं आता है डंका कहाँ कहाँ से फूटता है। अभी तक तो चल रहा था, चल ठीक है, कनाडा वाले का तुमने कर लिया था, कनाडा में सिख रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिख रहते हैं, अमेरिका में भी सिख रहते हैं, तुम ये बोल देते हो। अब सिंगापुर का क्या बोलोगे? सिंगापुर में कौन रहता है? चलो उसका छोड़ो, चाइना में कौन रहता है? चाइना से भी डुगडुगी बजती आ रही है।
चाइना वैसे तैयार बैठा है, अब तुम बोलोगे हमारा मित्र है रूस, रशिया भी सिखों के बारे में बोल रहा है। तुम्हारी कहाँ कहाँ से डंके फूट रहे हैं, तुम्हारी खुद की समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ भगवंत मान साहब बोल रहे चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, खुद तो दिल्ली की भाषा बोल रहा है, खुद दिल्ली की भाषा बोल रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दरबार साहिब के अंदर, जो नाजायज बच्चे जेलों के अंदर डाल रखे हैं, उनके परिवार वाले भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। भगवंत मान को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आ रही क्या? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही? फिर इतनी बड़ी बड़ी भाषणबाजी जाकर टीवी में डिबेट कर रहा है। अरे टीवी की डिबेट छोड़, दरबार साहिब तो जा सकता है, दरबार साहिब के पास वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे तो मिल सकता है। बेशर्मी की हद होती है, ये हदें तोड़ता जा रहा है। सही मेरे भंडा है, भंडी है, भंड बुच्चड़ भंड। एक तो खाली बुच्चड़ था, ये बुच्चड़ प्लस भंड है, बुच्चड़ प्लस भंड है। ये बातें बड़ी 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 बातें, करना धरना कुछ है नहीं, नोटंकी घड़ी घड़ी नोटंकी करवा लो, कितनी नोटंकी करवा लो इससे। आज न्यूज में दिखा रहे थे, बोला देखा कितना अच्छा कॉमेडियन है, भगवंत मान ने क्या जवाब दिया। अभी भी अच्छा इंसान नहीं बोला गया है तेरे को, सिर्फ कॉमेडियन बोला गया है, और कॉमेडियन ही है तू। एक कॉमेडियन ने एक देश बर्बाद किया था, तू पंजाब देश को बर्बाद कर रहा है, एक ऐसे सूबे को बर्बाद कर रहा है। नहीं तो कोई जवाब दिया है? बुचड़ से किसी ने जवाब लिया है? किसी पत्रकार ने? जवाब लोगे तो फिर दिल्ली की जेल में मिलोगे, दिल्ली की जेल में डलवा देगा तुम्हारे को। इतना बड़ा बुचड़ है ये याद रखना। एक पत्रकार ने सवाल किया था, उस बेचारे की दिल्ली पेशी लगी। तू तो बोलता है दिल्ली की तरफ से जो कुछ होता है, तो पंजाब में कोई पत्रकार तेरे सवाल कर रहा है, उसकी पेशी दिल्ली लगती है? हद होती है। ये सोचता है कि तू जो बड़े वाला अपना डंका बजवा रहा है, तो उससे भी बड़ा डंका बजवाना अपना, उससे भी बड़ा डंका। तुम्हारे डंके फूटेंगे अब की बार, सभी के डंके सरेआम। तुम्हारी ऐसी डंकी बजेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक लाला दिल्ली बैठ कर झूठ बोल रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। उस लाला की झूठों की कोई लिमिट ही नहीं मिल पा रही। किसी के पास कोई लिमिट हो, उसका कोई लिमिटेशन कार्ड हो तो बताना किसी को। एक्सपायरी डेट में तो आ चुका है, लेकिन उसका कोई लिमिटेशन कार्ड हो। इतनी वीडियो आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है। लोगों की आंखें, जब तक गोदी मीडिया देखते रहोगे तब तक हालत तुम्हारी यही रहेगी, ये बता दिया है। गोदी मीडिया देखना छोड़ दो, हालत में सुधार आ जाएगा। ये इंटरव्यू देने भगवंत मान पंजाब से इंटरव्यू देने वहाँ जा रहा है, दिल्ली ऑफिसों में टेलीविजन वाला नेटवर्क वाला दौर जा रहा है, मेरा इंटरव्यू लो, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। कमाल की बात नहीं है? रह बंडे, रह बूचड़, मतलब कि तू लिमिट क्रॉस कर रहा है बिल्कुल। वहाँ पर वो भूख हड़ताल पर बैठी हो, माताएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। ये इंटरव्यू देने वहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। कमाल है यार, लोगों की आंखें फिर भी नहीं खुल रही है, आंखें फिर भी नहीं खुल रही लोगों की। इससे बड़ा कमाल और आप क्या देखोगे, ये बताओ? हद है ये, गिरने की, गिरावट पड़ने की हदें होती जा रही है, लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। कमाल हम ये भी देख रहे हैं। कितना कहें कितना करें भाई, अपनी आंखें खोल लो। सबसे पहले अपना घर बचाना होता है, अपने घर को बचाओ, पहले घर को बचाओ। ये जो भंड बुच्चड़ बन कर बैठ गए ना यहाँ पे, इनसे अपने घर को बचाओ। आपके बच्चों, आपकी फसल के साथ साथ आपकी नस्ल बर्बाद होने जा रही है। अरे ये बुच्चड़ करके जाएगा 100%। इसकी खुद की नस्लें खराब रही हैं तो ये नस्ल खराब करेगा। इसकी खुद की है कोई नस्ल? जो बंदा अपने बच्चों का नहीं होया, अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। भूल जाना इस चीज़ को, भूल जाना। ये भी चली जाएगी तो किसी और से शादी करेगा अगली बार, फिर इसको मुख्यमंत्री बना देना, फिर नई शादी कर लेगा। इसलिए बढ़िया था ये। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।